सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहा जाता है, के 38वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 38वां सूत्र कहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः, अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाने पर, ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य का लाभ होता है, अर्थात शक्ति का लाभ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य के जो लाभ हैं उसमें शक्ति का लाभ बताया गया, वीर्य का लाभ बताया गया है। सामान्य रूप से जो ब्रह्मचर्य समझा जाता है कि मैथुन से बचना, उस मैथुन से बचने से वीर्य का संवर्धन होता है। किसी प्रकार के मैथुन से बचना, जितने भी प्रकार के मैथुन हो सकते हैं उन सब से बचना। मैथुन का मतलब जोड़ा। तो जितने भी प्रकार के जोड़ होते हैं, जहाँ जहाँ संयोग होते हैं, उन तमाम तरह के संयोगों से बचना ही ब्रह्मचर्य है। इस प्रकृति के साथ संयोग करना, यहाँ के पदार्थों के साथ संयोग करना, अपनी आँखों से दृष्टि से संयोग करना, अपने कानों से सुन लेना, शब्द से संयोग करना, गंध से संयोग करना, स्पर्श से संयोग करना, रस से संयोग करना, किसी भी प्रकार से संयोग करना ही सहवास कहलाता है। और जब हम किसी प्रकार से संयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर विपरीत लिंग की ही बात नहीं है, हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ दौड़ती हैं और संयोग करती हैं, उन सब से मतलब है। तो उन तरह के संयोगों से जब हम विरक्त हो जाते हैं, जब हमारी इच्छा नहीं होती है, तब हमारा ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। खाली स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से, यानी विपरीत लिंगी संबंध का यहाँ पर मतलब नहीं है ब्रह्मचर्य। हर प्रकार के जो संयोग होते हैं, उन सभी प्रकार के संयोगों में जिसमें कि हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, उन सभी प्रकार के संयोगों से बचना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और हर स्तर का ब्रह्मचर्य होता है। शारीरिक ब्रह्मचर्य भी होता है, मानसिक ब्रह्मचर्य भी होता है, आत्मिक ब्रह्मचर्य भी होता है, अंतःकरण का ब्रह्मचर्य, बुद्धि का ब्रह्मचर्य, जितने भी हमारे स्तर हैं, भाव स्तर पर ब्रह्मचर्य। क्योंकि हर स्तर पर जो मैथुन है, हर स्तर पर जो संयोग है, उससे सुख या दुख की उत्पत्ति होती है। तो उन तमाम तरह के संयोगों से और वियोगों से, इन दोनों से ही बचे रहना। यह ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है। तो हमें संयोगों से बच जाना है, तो हम जोड़ से बच जाएंगे। जोड़ में ऊर्जा लगानी पड़ती है। किसी भी प्रकार के संयोग को करने में ऊर्जा लगती है।
इसीलिए हमारी शक्ति का ह्रास होता है। तो यहाँ पर पतंजलि जी का कहना है कि संयोगों से यदि हम बचेंगे तो हमारी शक्ति का ह्रास नहीं होगा, तो शक्ति का लाभ होगा। तो वही है वीर्य लाभ। तो हमारी शक्ति बढ़ने लगती है, और वह शक्ति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा रूपांतरित होगी, उतना ही ज़्यादा हम आध्यात्मिक हो पाएंगे, अध्यात्म के पथ पर चल पाएंगे। तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ जो है ये बढ़ जाती हैं ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने पर, ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर। तो योगी सदैव इसकी कोशिश करता है कि किसी के साथ राग द्वेष का संबंध न रखे, क्योंकि ऐसे संयोग जो हैं वो ब्रह्मचर्य को भंग करते हैं। ये सहवास करते हैं। सह यानी नज़दीक, सहयोग हो जाना, वास मतलब रहना, किसी के साथ रहना सहवास। और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म ईश्वर की तरह चर्या होना, ईश्वर की तरह उसका आचरण व्यवहार दैनंदिनी होना, यह ब्रह्मचर्य है। और इसकी प्रतिष्ठा जब होती है तो शक्ति की वृद्धि होती है। अब उस शक्ति को वो किस स्तर पर लगाता है, शारीरिक स्तर पर लगाता है कि मानसिक कि आत्मिक, ये उसके ऊपर है। परंतु जो योगी होते हैं वो शरीर के पर नहीं लगाएंगे, जो भी वीर्य लाभ उसको होगा उसको वो आत्मिक स्तर पर ले जाएंगे, फिर वहाँ से उन्हें परमात्म प्राप्ति होती है, कैवल्य लाभ होता है। यही यहाँ पर पतंजलि जी का कहने का तात्पर्य है।